हेलो एवरीवन, आई सोनिया अरोड़ा वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ गाइस। तो अगर बात करें आज की क्लास की, आज का इंग्लिश का क्लास होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इंग्लिश के टॉपिक्स भी करेंगे, ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। बट अगर मैं बात करूँ आज के सेशन की, तो मैं ऐसा टॉपिक उठा रही हूँ, ऐसा कंसेप्ट उठा रही हूँ जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि इस टॉपिक को अगर आप छोड़ के कोई एग्ज़ाम क्रैक करने का सोच सकते हो और इंग्लिश में स्कोर करने का सोच सकते हो, वो बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी एक गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको भी पता है, हर एक एग्ज़ाम में जिसके क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं या फिर जितने एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, या फिर एफसीआई के एग्ज़ाम की बात करें, आपको भी पता है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका रहता है। एंड अगर बात करें कि इसका लेवल वो रहेगा, डेफिनेटली वो फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट, आज का जो सेशन है वो है बहुत ज़्यादा ईजी, बिल्कुल मीडियम लेवल का। अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल है, नहीं है, मॉडरेट लेवल का सेशन है, आपको याद भी हो जाएगा। बट यू हैव टू मेक वन प्रॉमिस, एक प्रॉमिस तो आपको करना ही पड़ेगा कि जितना आपको करवा दे वो आपको रिवाइज करना होगा। देखो, प्रेपोजिशंस आपने बहुत बारी कर रखा होगा, आपने नहीं भी करा होगा तो भी आपको समझ में आएगा, अगर आपने कर रखा है तो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सो प्रेपोजिशन का कंसेप्ट ये है कि जो हमें बहुत सारे फिक्स प्रेपोजिशंस की ओर ले जाता है। तो फिक्स प्रेपोजिशन याद करोगे तो डेफिनेटली तभी बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मैं बोलूँ द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं भाई। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो फिक्स प्रेपोजिशन हम करेंगे अबंडेंटली, ढेर सारी कर लो आप, बहुत सारी कर लो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में, तो इसका वेटेज रहने ही वाला है। तो अगर बात करें आज के सेशन की, आज का सेशन देखो, मेरे पास कुछ फिलर्स हैं प्रेपोजिशन के। उससे पहले, फिलर्स के पहले, मैं रोज़ की क्लास में आपको कुछ ना कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस करवाने वाली हूँ, क्योंकि डायरेक्टली वो आपके एग्जाम में उसका क्वेश्चन बनेगा। और अगर मैं बात करूँ आज के फिलर्स की, फर्स्ट वन इज एट। मैंने यहाँ पे एट प्रेपोजिशन के इंपॉर्टेंट फिलर्स को वर्ब्स दे दिए हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स या एडजेक्टिव जिनके साथ डेफिनेटली एट प्रेपोजिशन लगता है। तो अगर बात करें एट किसके साथ लगाते हैं, एम एट। एम एट मतलब किसी चीज़ के ऊपर निशाना होना। ठीक है, अगर बात करें हम एम एट की, तो एम एट गेज एट। गेज एट का मतलब क्या होता है, स्टेयर करना, घूरना। गेज एट का मतलब होगा स्टेयर करना, घूरना, टिकटिकी लगा के देखना किसी को। लाफ के साथ एट प्रेपोजिशन लगता है। लुक एट समथिंग, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। अगर मैं बोलूँ लुक एट मी, मेरी ओर देखो, तो मतलब मैंने लुक के साथ एट प्रेपोजिशन लगाया। सो नेक्स्ट वन, लुक के साथ और भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस लगती हैं। स्माइल एट समथिंग। ठीक है, स्माइल एट समथिंग। नेक्स्ट आ जाओ ऑफ। नेक्स्ट है सॉरी फ्रॉम। अगर बात करें फ्रॉम की, तो भाई फ्रॉम किस किस के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं। प्रिवेंट फ्रॉम, किसी चीज़ से रोकना। प्रोटेक्ट फ्रॉम, किसी चीज़ से बचाना, बोथ आर सिनोनिम्स। सेव फ्रॉम, सेम वही है। सेपरेट फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से अलग हो जाना या अलग कर देना। नेक्स्ट एब्सटेन फ्रॉम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने स्टार दे दिया है। इंपॉर्टेंट क्यों है? एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना। तो एब्सटेन के सिनोनिम्स की अगर बात करोगे, दैट इज रेफ्रेन। रेफ्रेन, किसी चीज़ को अवॉइड करना खुद से। ट्राई टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, ट्राई टू रेफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। तो इनके साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन लगेगा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, बचना किसी चीज़ से, बचाना नहीं है। बचाना के लिए हम प्रिवेंट लगा सकते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम, बट खुद को बचाना किसी चीज़ से, बैड हैबिट से, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, एब्सटेन फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, या किसी चीज़ को अवॉइड कर देना। नेक्स्ट आ जाओ ऑफ। बेग ऑफ, किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगना कि मुझे माफ़ कर दो। केयर ऑफ, किसी चीज़ का केयर करना, तो दो बारी केयर आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन चार्ज ऑफ। अगर मैं बोलूँ ही वॉज अरेस्टेड, सेंटेंस देखो, ही वॉज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डर,
मर्डर के चार्ज में उसको अरेस्ट कर लिया तो चार्ज के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगेगा, जिसका मतलब होगा किसी चीज़ के गुनाह पे, ठीक है, किसी चीज़ की गलती पे। क्राई, क्राई ऑफ नहीं होगा, वैसे क्राई के साथ ज़्यादातर मैक्सिमम फॉर प्रेपोजिशन लगते हैं। क्राई के साथ फॉर ऐड कर रहे हो। नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूं ऑन, कुछ फिक्स्ड वर्ड दिए मैंने, फिक्स्ड वर्ब्स दिए। अगर बात करें कमेंट ऑन, कमेंट करते हैं हम लोग, कोई अपनी पिक अपलोड करता है तो हम उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, ठीक है, कमेंट के साथ ऑन लगेगा। अगर कोई जीत जाता है हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं, बधाइयाँ देते हैं, तो बधाइयों के लिए क्या लगाया, कंग्रेचुलेट ऑन हिज सक्सेस, ठीक है। डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है किसी के ऊपर भरोसा करना, किसी के ऊपर निर्भर हो जाना। सेम रिलाय का मतलब भी यही होता है। अगर मैं बोलूँ ये दोनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं, डिपेंड ऑन या फिर रिलाय ऑन, दोनों का मीनिंग सेम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। रिलाय ऑन का काफ़ी बारी क्वेश्चन बन चुका है। इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन का मतलब है किसी को इंसिस्ट करना, किसी को फोर्स करना कुछ करने के लिए, कुछ बना के रखने के लिए। इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन प्रेपोजिशन लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन आ गया टू, एड टू, एड टू समथिंग, किसी चीज में कुछ ऐड करना। नेक्स्ट वन अटैच, अटैच्ड टू, ठीक है, अटैच कर देना। अटेंड टू, अटेंड के साथ टू प्रेपोजिशन लगेगा। बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू अ, ठीक है, आई बिलोंग टू, किस चीज से मैं बिलोंग करता हूं तो डेफिनेटली बिलोंग के साथ टू आएगा। कन्फर्म, कन्फर्म की स्पेलिंग सही करते हैं CONFIRM, कन्फर्म मतलब पक्का करना, कन्फर्म्ड टू। क्लियर। सो ये थोड़ी सी फिक्स प्रेपोजिशंस हैं जो मैंने आपको बता दी है, इनको आप रीड आउट कर रहे हो, आप रीडिंग करके इसको याद करो। देखो प्रेपोजिशन का मसला ऐसे हल नहीं होना, आपको देखो फिलर्स भी आ सकते हैं प्रेपोजिशन के, आपको फिलर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो फिलर्स के अगर पूछ लिए आपसे तो किस तरीके से फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं, फिलर्स में भी आ जाएंगे, एरर्स भी आते हैं, करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना वहां पे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे प्रैक्टिस सेशन की ओर। कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं, दोज आर फ्रॉम फिक्स प्रेपोजिशंस। चलो नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, फर्स्ट वन आपको आंसर करना है, आपको टाइम मिलेगा इसके लिए। स्टूडेंट शुड नॉट रिजॉर्ट डैश अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स को जो अनफेयर मीन्स होते हैं, गलत तरीकों के साथ कभी भी एग्जाम में वो नहीं करना चाहिए, मतलब सहारा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो क्या आएगा, स्टूडेंट शुड नॉट रिजॉर्ट, तो आंसर क्या है आपका, टू, विद, इन या फिर ऑफ, बोलो जी। अगर यहाँ पे मैं बात करूं रिजॉर्ट, रिजॉर्ट मतलब सहारा लेना, सपोर्ट लेना, ठीक है, सहारा लेना, सपोर्ट लेना। सो रिजॉर्ट के साथ हमेशा ही टू प्रेपोजिशन जाएगा, सो आंसर इसका टू आने वाला है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने सही करा होगा। नेक्स्ट ऑन, शी इज रिलेटेड, वो मेरे साथ संबंधित है। सो रिलेटेड के साथ टू, इन, ऑफ या फिर विद, आंसर करो। ओके चले, तो रिलेट के साथ आपको कौन सा प्रेपोजिशन देना है, रिलेट के साथ टू प्रेपोजिशन लगता है, दैट इज फिक्स प्रेपोजिशन। शी इज रिलेटेड टू मी, वो मेरे साथ संबंधित है। नेक्स्ट वन अभी बताया आपको, यू शुड नॉट रिलाई डैश किरण, तुम्हें किरण के ऊपर क्या नहीं करना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। सो विद नहीं आ सकता, डेफिनेटली क्या आएगा, ऑन आएगा। यू शुड नॉट रिलाई ऑन किरण, तुम्हें किरण के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट वन, वी शुड रिफ्रेन, अभी हमने करा रिफ्रेन का मतलब खुद को बचाना, किसी चीज को अवॉइड करना। वी शुड रिफ्रेन डैश टेलिंग अ लाई, एक इंपॉर्टेंट रूल जो मैंने आपको पहले भी हमेशा बताया क्लासेस में। अगर मैं बात करूं प्रेपोजिशन की, आपको ये रूल पता ही होगा सबको। अगर मैं प्रेपोजिशन की बात करें, आपके सेंटेंस में कोई भी प्रेपोजिशन आ रहा है तो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब देना होता है वो वर्ब हमेशा कौन सा आता है, वर्ब प्लस आईएनजी, दैट इज जेरेंट। क्लियर, ठीक है। एनी प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन है उसके बाद जो वर्ब आएगी हमेशा आईएनजी आएगी। सो यहाँ पे टेलिंग आ सकता है, टेलन नहीं आएगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन मतलब बचना चाहिए हमें,
किससे? झूठ बोलने से। नेक्स्ट वन, शी रेफर्ड द मैटर। आते ही मैंने आपको रिवाइज करवाया कि रेफर करना किसी चीज को, तो रेफर के लिए क्या लगाया जाता है? शी रेफर्ड द मैटर डैश द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उसने रेफर किया मैटर को, किसको? डेफिनेटली कौन सा आंसर आएगा? टू प्रपोजिशन आएगा। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट शुड हैव रिस्पेक्ट। स्टूडेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके मन में रिस्पेक्ट होना चाहिए डैश देयर टीचर्स। स्टूडेंट शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर देयर टीचर्स, टू देयर टीचर्स, एट देयर टीचर या फिर इन। अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। आई नो कि आप लोगों की स्पीड मेरे से ज़्यादा होगी, बिकॉज मुझे एक्सप्लेन करता है, क्योंकि सभी को नहीं आता है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आ जाओ। चलो, रूपचंद्रा इज सर्चिंग। सर्चिंग के स्पेलिंग यहाँ पे आपको देख सकते हो गलत है, सही कर लो जी। सर्च के स्पेलिंग सही करो। रूपचंद्रा इज सर्चिंग डैश इज लोस्ट बुक। जो उसकी बुक गुम चुकी है उसके लिए क्या कर रहा है? सर्च कर रहा है। तो सर्च के लिए डेफिनेटली कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। सर्च फॉर। सर्च फॉर का मतलब क्या होगा? किसी चीज की तलाश करना। सर्च फॉर के लिए और एक वर्ड दे रही हूं मैं आपको, दैट इज सर्च फॉर। सर्च फॉर को और क्या बोल सकते हो? लुक फॉर। आई डोंट नो कि ये वाला मार्कर सही आप वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे टेक्निकल टीम वाले बोल रहे हैं कि मैम मार्कर चेंज कर लो, बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट इट। तो आप कॉपरेट करोगे, आई होप कि ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हमें फंडा समझ में आ रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ सर्च फॉर, सर्च फॉर का मतलब होता है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब भी होगा सर्च फॉर, किसी चीज को तलाश करना। नेक्स्ट वन, शी हैज रिप्लाइड डैश माई लेटर। उसने मेरे लेटर का रिप्लाई कर दिया है। शी हैज रिप्लाइड टू माई लेटर। ठीक है जी, उसने मेरे लेटर का रिप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट वन, द चीट रॉब्ड हिम। चीट कौन होगा? द चीट कैसे हो सकता है? वर्ब है ये, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद तो हमेशा नाउन लगता है, तो वर्ब आ ही नहीं सकता, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सो यहां पे क्या आएगा? चीटर। क्या लगाने वाले हैं? चीटर। द चीटर रॉब्ड हिम। जो चीटर था, धोखेबाज था, उसने उसको रॉब कर लिया, लूट लिया डैश ऑल हिज मनी। द चीटर रॉब्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी। टू नहीं आ सकता, फॉर नहीं आ सकता, एट नहीं आ सकता। ओके जी, रॉब ऑफ मतलब लूट लेना किसी को। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ। दिस एंगल इज इक्वल डैश। ये वाला एंगल है जो उसके क्या है? इक्वल है, बराबर है। तो इक्वल के साथ हमेशा कौन सी प्रपोजिशन लगाते हैं? टू लगाते हैं। फ्रॉम नहीं आ सकता, विद नहीं आ सकता, या फिर एट नहीं आ सकता। ठीक है, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। एक एक पॉइंट को, एक एक कंसेप्ट को समझो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो ही कुछ सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। शी वॉज एग्जेम्प्टेड डैश परेड ड्यू टू हिज इलनेस। उसकी बीमारी की वजह से उसको परेड में से निकाल दिया गया। एग्जेम्प्ट मतलब निकाल देना। एग्जेम्प्ट के साथ हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन आएगा। सो और कुछ नहीं आ सकता। दो बारी फ्रॉम दे रखा है, यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं ऑप्शन। ठीक है, चलो। एग्जेम्प्ट फ्रॉम निकाल देना। ठीक है, आई एम नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। मैं एलिजिबल नहीं हूँ किसके लिए? इस पोस्ट के लिए। तो एलिजिबल के साथ फ्रॉम नहीं लगा सकते, एट भी नहीं आएगा, विद भी नहीं आ सकता। सो आंसर क्या बचा? फॉर। आई होप कि आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हो मेरे साथ साथ। ठीक है, तो बाद में अपने मार्क्स देख लेना कि आपके कितने मार्क्स हैं। नेक्स्ट, ही इंसिस्ट। आते ही मैंने इंसिस्ट वर्ड बताया कि किसी को फोर्स करना, किसी को मजबूर करना। डैश गोइंग देयर। ही इंसिस्ट, वो करता है, इंसिस्ट करता है वहाँ जाने की, जिद करता है। इंसिस्ट मतलब जिद करना, किसी को फोर्स करना। तो इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन प्रपोजिशन आएगा। ही इंसिस्ट्स ऑन गोइंग देयर, वो वहाँ जाने की जिद करता है। ठीक है जी, चलो। मैनी पर्सन्स, एक और रूल बताऊं। मैनी के बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन या प्रनाउन, प्लूरल सब्जेक्ट देना है। मैनी पर्सन्स, वर्ब भी प्लूरल आ गया। वर, बहुत सारे पर्सन्स को इनवाइट किया गया, सेंटेंस पैसिव है। मैनी पर्सन्स वर इनवाइटेड डैश डिनर।
तो इनवाइट के लिए डेफिनेटली टू प्रपोजिशन आएगा और कुछ नहीं दे सकते हो। भाई ये जो प्रपोजिशन का टॉपिक है ना, रट लो जितना रट सकते हो, जितना कर लो उतना कम, बिकॉज फिक्स प्रपोजिशन आपको ढेरों करनी पड़ेंगी, भर भर के करनी पड़ेगी, तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे। और आपको पता ही है कि हर एक एग्जाम में प्रपोजिशंस का रोल तो बहुत ज़्यादा मेजर रोल रहता है। सो आई जस्ट वांट कि आपका ये टॉपिक में आप अच्छा स्कोर कर पाओ, आप होल्ड कर पाओ इस टॉपिक पे, ठीक है। डरना नहीं है, डरना मना है इस टॉपिक से। माई फादर इज क्वाइट इग्नोरेंट, मेरे फादर थोड़े से इग्नोरेंट हैं किस चीज़ से, इग्नोरेंट डैश दिस फैक्ट, इस इग्नोरेंट फ्रॉम ऑफ एट विद, कौन सी ऑप्शन हटा रहे हो? सबसे पहले हम हटा रहे हैं विद मैंने हटा दिया, एट भी हटा दिया, फ्रॉम भी हटा दिया, तो डेफिनेटली इग्नोरेंट के साथ हमेशा ऑफ। किसी चीज़ के लिए इग्नोरेंट होना तो इग्नोरेंट ऑफ, आई एम इग्नोरेंट ऑफ दिस रियलिटी, मुझे इस रियलिटी के बारे में पता ही नहीं है, अनअवेयर हूँ उसके बारे में। चलो नेक्स्ट वन, वी शुड ऑलवेज स्टिक टू आवर डिसीजन, मतलब हमें अपने डिसीजन के साथ चिपके रहना चाहिए, अपने डिसीजन के ऊपर बने रहना चाहिए, अदरवाइज द पीपल विल मोक डैश अस। बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला रूल तो ये, स्टिक के साथ टू प्रपोजिशन लगती है। पहली बात तो ये, या फिर पहला रूल तो ये कि स्टिक के साथ टू प्रपोजिशन लगती है, मतलब बने रहना किसी चीज़ के ऊपर। मोक के साथ हमेशा कौन सी प्रपोजिशन लगेगी, वरना लोग तुम्हारा क्या उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, मखौल उड़ाएंगे। मोक के साथ कौन सा प्रपोजिशन देते हैं, एट प्रपोजिशन लगती है, मोक एट, ठीक है। मजाक उड़ाना किसी का, किसी के ऊपर हंसना, लाफ एट, ठीक है, किसी के ऊपर हंसना। नेक्स्ट वन, आई कैनॉट डेप्राइव हिम डैश हिज राइट, मैं उससे, डेप्राइव का पहले तो मीनिंग समझो। डेप्राइव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से वंचित रखना, किसी को किसी चीज़ से अलग रख देना, ठीक है। डेप्राइव के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन कौन सा लगता है, ऑफ लगता है, अच्छे से याद कर लो। बेयरफिट, इसका सिनोनिम एक और ऐड कर लो, बेयरफिट का मतलब भी ऑफ होता है, किसी चीज़ से वंचित करना, किसी चीज़ से वंचित करना, किसी को वंचित रखना, करना या फिर रखना, ठीक है, वंचित रखना। चलो, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डील डैश अ प्रॉब्लम चाइल्ड, व्हाट इज दिस, समटाइम इट इज डिफिकल्ट, ये चाइल्ड छोड़ दो, ठीक है। चलो, समटाइम ये कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। डील के साथ दो प्रपोजिशन लगती है, डील के साथ हमेशा दो प्रपोजिशन लगती है। एक तो होता है डील इन ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, कि वो पर्सन किस चीज़ में डील कर रहा है, वो चीज़ वो हार्डवेयर में डील करता है, वो सॉफ्टवेयर में डील करता है। अगर व्यापार की बात करोगे, ट्रेड की बात करोगे, तो डील के साथ हमेशा इन प्रपोजिशन आएगा। बट अगर हम बात करें डील विद, डील के साथ विद प्रपोजिशन लगती है, दैट इज, इसका मीनिंग क्या आएगा, डील विद, किसी के साथ डील करना, टू डील विद समबडी, किसी के साथ क्या कर देना, डील कर लेना। सो क्या आएगा, किसी चीज के साथ समबडी या फिर समथिंग, समबडी या फिर समथिंग, किसी चीज के साथ डील करना। समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू डील विद अ प्रॉब्लम, कई बार मुश्किल हो जाता है किसी प्रॉब्लम के साथ डील करना, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, ओके, द टीचर हैज रिकवर डैश हिज इलनेस, टीचर ने रिकवर कर लिया है, रिकवर कर चुके हैं अपनी बीमारी से। विद नो, एट नो, टू नो, दैट मीन आंसर क्या है, फ्रॉम। रिकवर फ्रॉम, रिकवरी कर लेना किसी चीज से। नेक्स्ट वन, द यंग बॉय वॉज रन डैश बाय द बस, जो यंग बॉय था उसको क्या कर दिया गया बस के द्वारा, रन ओवर, रन टू, एट या फिर विद, रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, बस के द्वारा यंग लड़के को क्या कर दिया, कुचल दिया गया, कुचल देना। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स प्रपोजिशन या फ्रेजल वर्ब बोलो, रन ओवर का मतलब है किसी को कुचल देना, याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, जनरली देयर इज नो क्योर, इलाज नहीं होता, किस चीज का, कैंसर का। जनरली कहता कोई क्योर नहीं होता, इलाज नहीं होता
क्योरेबल नहीं है ये डिजीज कैंसर, क्योर ऑफ विद एट या फिर ऑन, क्योर के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगेगा, क्योर ऑफ, क्लियर, क्योर ऑफ। नेक्स्ट वन, हाँ जी, नेक्स्ट वन, अनदर क्वेश्चन, राकेश वॉज इंटरेस्टेड डैश दिस वर्क। अब अगर बात करें इंटरेस्टेड की, इंटरेस्टेड का मीनिंग क्या होगा? राकेश वॉज, पहली बात तो ये कि सेंटेंस हमारा पैसिव है, पहली बात तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव है। राकेश वॉज इंटरेस्टेड डैश दिस वर्क, राकेश को ये वाला वर्क क्या कर दिया, सौंप दिया गया। इंटरेस्ट वर्ड मतलब सौंप देना, ठीक है, सौंप देना। सो इंटरेस्ट के साथ हमेशा ही फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगाओगे आप, विद लगाओगे, इंटरेस्टेड विद। नेक्स्ट वन, ही डील्स डैश सिल्क गुड्स। मैंने अभी पीछे आपको बताया प्रीवियस पे कि डेफिनेटली हमें क्या लगाना पड़ता है। डील के लिए मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, डील के साथ दो प्रेपोजिशन। इन व्यापार के लिए किस चीज़ में डील कर रहे हो, किसी के साथ डील करने के लिए विद प्रेपोजिशन लगता है। सो वो सिल्क गुड्स में क्या करता है, डील करता है, तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, इन आएगा, विद नहीं आ सकता। ही डील्स इन, व्यापार करता है किसमें, सिल्क गुड्स में, ठीक है, गुड्स मतलब सामान, सामग्री। ही डाइड डैश कॉलरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का डेथ, अगर किसी का डेथ किसी भी बीमारी की वजह से होता है, यहाँ पे कॉलरा होता, यहाँ पे कैंसर हो जाए, मलेरिया हो जाए, कोविड हो जाए, ठीक है, सो उसके लिए डेफिनेटली आपको कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा, ऑफ प्रेपोजिशन लगता है, ठीक है। कोविड-19 बोल लो, सो ही डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन कब देते हैं, जब किसी का डेथ किसी भी बीमारी की वजह से होता है, वो बीमारी कोई भी हो सकती है, तो डाइड ऑफ लगाते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं सफ़र की, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कॉलरा, अगर बात करें हम सफ़र की, तो सफ़र के साथ हमेशा ही कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, सफ़र के साथ हमेशा ही फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाया जाता है, ठीक है, सफ़र फ्रॉम। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डेंगू, जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है, हमारे बहुत ज़्यादा मारो मार कर रखी है डेंगू ने, पूरे कंट्री में लगा लो, पूरी स्टेट में लगा लो, ठीक है। सो इससे बच के रहो, अपना ध्यान रखो। एंड आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होने वाली है सेम आपकी इंपॉर्टेंट वन, जो कि होगी फिक्स प्रेपोजिशंस के। रोज की क्लास में आई ट्राई कि मैं आपको कुछ ना कुछ फिक्स प्रेपोजिशन के वर्ड बताते जाऊं, इसके साथ आपकी वोकैब भी हो जाएगी। जैसे इंटरेस्ट का वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा कई स्टूडेंट्स को, तो इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंप देना। सो इसी तरह से बने रहेंगे हम सेशन में, मिलते हैं हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज।